नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, हिंदी में सर्वनामों का प्रयोग कैसे किया जाता है और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में मूल सर्वनाम जो हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, इन कैसे इनकी पहचान करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो बने रहें अंत तक। आप वीडियो में शुरू करते हैं। सर्वनाम देखो, सर्वनाम क्या होते हैं। जनरली ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है नहीं। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द होता है, ठीक है नहीं। और हिंदी में मूल सर्वनामों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 11। कितनी संख्या होती है? टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं है, तू है, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है नहीं। ये टोटल 11 सर्वनाम है जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और इन्हीं से, जैसे मैं से मैंने बन गया, तुम से तुम्हें बन गया, ठीक है, हम से हमें बन गया, तो इन्हीं से जो है इस प्रकार सर्वनाम हम बना भी सकते हैं। अब बात करें सर्वनाम के प्रकारों की, तो हिंदी में सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। टोटल कितने हो गए आपके? 6 सर्वनाम हो गए, ठीक है नहीं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, कैसे इनकी पहचान की जाती है, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम ही पता है पुरुषवाचक, अर्थात ये व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं। कौन कौन से? एक मैं स्वयं, एक जो मेरी बात सुन रहा है सामने वाला, और एक हम दो व्यक्ति मिलकर अगर तीसरा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, है नहीं। तो 3 प्रकार से प्रयोग होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हैं 3 भेद भी होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है मैं स्वयं अपने लिए करूँगा, ठीक है नहीं, मैं, हम, ऐसे करके इसका प्रयोग होता है। और उसी से, जैसे मैं से बन गया मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, हम से बन गया हमको, हमें, आदि शब्द बन सकते हैं, है नहीं। अगर बात करें हम मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में जैसे हो जाएगा इसमें तू, तुम, आप, अर्थात जो हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। तो जैसे क्या हो जाएगा आपका? तुम, तू, यहाँ पर तू होगा, तुम, तू, आप, ठीक है। इस प्रकार से प्रयोग आता है। और उसी से क्या बन जाएगा? तू से तुझे बन जाएगा, तुझको बन जाएगा, आप से आपको बन जाएगा, आपके बन जाएगा। ऐसे शब्द इसमें बन जाते हैं। अगर हम अन्य पुरुष की बात करें, तो अन्य पुरुष में जैसे 2 पुरुष मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, वह अन्य पुरुष आएगा। तो उसके लिए कैसे प्रयोग होगा? यह, वह, ये, वो, वे, ऐसे करके हम प्रयोग करते हैं ना। जैसे उसी से बन जाएगा, ऊ से बन यह, वह, ये, वे, जैसे उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उनसे, इनसे, ऐसे शब्द अगर बनते हैं तो वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण इसके बताऊं आपको, जैसे उत्तम पुरुष के उदाहरण बताऊं, जैसे मैं बनारस जा रहा हूं, ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। जैसे हम अगर मध्यम पुरुष का उदाहरण देंगे, जैसे तू, तुम या आप, जिसमें यूज़ होगा, जैसे तुम क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, ऐसे शब्द से बन सकते हैं, है नहीं। उसी प्रकार से अगर हम अन्य पुरुष की बात करेंगे, तो जैसे इसका उदाहरण देंगे, यह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ठीक है नहीं। इस प्रकार के उदाहरण इसमें मिलने को आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है नहीं। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या पास स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, अर्थात 100% श्योरिटी होती है कि वह उक्त व्यक्ति या वस्तु है नहीं। इसकी पहचान चिन्ह होता है, जैसे यह, वह कहीं पर आपको दिखेगा तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, ऐसा कुछ शब्द हो गए। यह मेरी किताब है, यह मेरी पतंग है नहीं। तो इस प्रकार के कहीं पर आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या बात की गई है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, मतलब वहाँ पर वो उस बात की जो है 100% श्योरिटी होती है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक उल्टा इसी का जो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो कैसे होगा? ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कोई दरवाजे पर खड़ा है नहीं। इसकी पहचान भी होती है, कोई, कुछ, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। जैसे हमने क्या कह दिया? कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आ रहा है, तो हमें उस व्यक्ति के आने का कुछ भी मतलब कन्फर्मेशन नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, लेकिन आ रहा है इतना पता है कि आ रहा है, कौन है क्या है हमें नहीं पता है। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पर आपको देने को मिलती है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है नहीं। आगे बढ़ते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो क्या क्या कैसे करके शब्द शब्द यूज होते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, वहाँ, जिसकी, उसकी, ऐसे कहीं पर आपको सेंटेंस में शब्द देने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है नहीं, देखो जिसकी और इसकी दोनों शब्द आ गए, तो कहीं ना कहीं लाठी और भैंस का संबंध बता रखा है इसमें, तो यानी कि एक सेंटेंस दूसरे के साथ संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, है नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो खोता है, जिससे परिश्रम किया वह सफल हुआ, है नहीं। इस प्रकार के कुछ शब्द आपको, जैसे एक उदाहरण और है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, है नहीं। ऐसे इसकी पहचान आप करोगे, जैसे इसकी शब्द पहचान होती है जो, सो, जैसा, वैसा, है नहीं, जिसकी, उसकी, तो इस प्रकार के शब्द आपको जो है इसकी पहचान करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जाहिर सी बात है, इसमें लिखा है प्रश्नवाचक, ठीक है नहीं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। जाहिर सी बात है नहीं। तो आपको पता है कहीं पर अगर क्या लगा होगा, कौन लगा होगा, कैसे लगा होगा, ऐसे शब्द कहीं पर आपको लगे होंगे सर्वनाम शब्द, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, है नहीं। उसके पीछे बल्कि साइन भी लगा होगा, ये तो बहुत आसान है इसको पहचान करना। जैसे क्या आप घर पर ही आएंगे, कौन खेल रहा है, ठीक है नहीं, यह काम कैसे होगा, आप क्या करते हो, इस प्रकार के आपको कहीं उदाहरण दिखेंगे तो वो प्रश्नवाचक होगा, और उसके पीछे प्रश्नवाचक का जो है एक सिंबल भी लगा होगा, तो इसको पहचानना बहुत आसान है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अगला भेद है इसका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है नहीं। तो निजवाचक जो सर्वनाम है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है नहीं। इसकी पहचान कैसे होगी, जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके देखो, इसके सर्वनाम जो शब्द हैं, आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ऐसे कुछ शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपका वहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके वो उदाहरण है, जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया, मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया, यहाँ पर अपना शब्द आया है नहीं। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने भाई के साथ रहूँगा, मैं आप ही खा लूँगा, ऐसे कुछ शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, है नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। निजवाचक का अपने आप ही प्रयोग होता है, मतलब अपने आप के लिए प्रयोग होता है। कहीं पर आपको ऐसे सर्वनाम शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, है नहीं। अगर एक बार इसका हम रिकैप करें, पुरुषवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे, ठीक है नहीं। पुरुष मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अपने लिए, या सामने वाला जो हमें सुन रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। और इसके कितने होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष जो हमें सुन रहा हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, और उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन के लिए होता है। उसके बाद अगर निश्चयवाचक, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयपूर्वक संकेत होता है, मतलब वो व्यक्ति, उक्त व्यक्ति है, 100% पता है हमें वो है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर वहीं पर बात करें अनिश्चयवाचक, ठीक इसका उल्टा होगा, यहाँ पर जो है उसके वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध नहीं होता है, ठीक है। हम वहाँ पर कुछ ऐसे कुछ शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है नहीं। बात अगर आगे करें, संबंध मतलब एक ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के शब्द मैंने अभी इसके उदाहरण भी आप लोगों को बताए थे। उसके बाद प्रश्नवाचक तो बहुत आसान है, जहाँ पर कुछ प्रश्नवाचक इसमें शब्द दिए हुए, क्या, कौन, कैसे, है नहीं, ऐसे शब्द यूज होंगे। इसके अलावा इसमें सिंबल लगा होता है, तो इसकी पहचान करना तो बहुत आसान होता है प्रश्नवाचक की। और निजवाचक अपने स्वयं के लिए यूज़ किया था, जैसे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगी, ऐसे शब्द, मैं अपने आप कार्य करता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ठीक। तो ये सर्वनाम से संबंधित कुछ बातें थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर जरूर करना, तथा अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।